एक पता नहीं So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. ये हमारा थर्ड टेक है और तीसरी बार गुरु साहिब जी कह रहे हैं कि भाई ये गलती है, ये वाली गलती को ठीक कर लिया जाए। तो बेसिकली हम एक बहुत ही बढ़िया जगह पे आ रखे हैं, तो हमने सोचा जो आप लोगों ने हमसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे कम्युनिटी टैब के एक पोस्ट पे, तो उन सारे प्रश्नों के हम कुछ उत्तर वगैरह देने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। सही बात है। तो कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे लोगों के, तो वो सब आंसर करते हैं। So let's get started. तो पहला क्वेश्चन है एस्थेटिक एनसी। अरे भाई ब्राइटनेस बढ़ा लो थोड़ी। है सो पहला क्वेश्चन है एस्थेटिक एनसी, लव योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच ऑल द इंफॉर्मेशन यू बोथ शेयर। माय क्वेश्चन इज कैन अ स्टूडेंट अर्न फ्रॉम यूट्यूब और सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा? इज देयर एनी 20 hour रूल एप्लीकेबल ऑन अर्निंग फ्रॉम दिस? बेसिकली यार बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और वो अपना यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह बनाते हैं, एडसेंस का रेवेन्यू भी आता है और स्पॉन्सरशिप वगैरह भी लेते हैं। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि सारा जो अमाउंट है वो बैंक में आता है, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस। ऐसा ना हो कि पागल ही हो जाओ और पता नहीं कितने ज़्यादा काम करी जाओ, क्योंकि अगर एट दी एंड कोई पूछ लेता है तो आप जस्टिफाई करने लायक होने चाहिए। तो ये हिसाब किताब है। बाकी किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हो तो डेफिनेटली 24 आवर्स पर वीक से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते ऑफ कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव रावत 8238। उनका क्वेश्चन है व्हाट आर द थॉट्स ऑन डिलेज इन PGWP प्रोसेसिंग टाइमलाइंस? इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। भाई ये तो हमें भी नहीं पता कि कब आएगा, क्योंकि आजकल तो कुछ भी ले लो, सिटीजनशिप ले लो, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस ले लो, हर चीज़ बहुत डिले चल रही है। बहुत टाइम लगता है क्योंकि जो इनके टारगेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, तो बहुत सोच समझ के वो प्रोसेस कर रहे हैं और ये हिसाब किताब चल रहा है। और उसके साथ साथ इनका जो बजट है ना, देखो टारगेट्स वगैरह रिड्यूस हो गए हैं, कम लोगों को PR देनी है, कम लोगों को स्टेटस वगैरह देना है, तो उसकी वजह से इन्होंने जो अपने बजट है ना उसको भी कट कर दिया है। तो लोगों की भी कमी है पूरे इस सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं। तो ये सीन मतलब जितनी मैंने ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं वो पता लगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्धू सिंह 2404। सर इज $70 per hour combining both husband and wife is good salary in Canada? कंबाइंड अगर $70 पर आ रहा है तो ओके सैलरी है। इट्स नॉट टू मच, कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप बहुत ही बिल्कुल बजट वाले तरीके से चलते हो, सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हो तो दैट्स ग्रेट। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब नए आए हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो इट्स वेरी गुड सैलरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो ये सारी चीज़ें प्लान करके चलनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशिता कक्कर जी का। उनका कहना है कैन यू प्लीज़ शेयर डिटेल्स ऑन बाइंग होम हेयर इन कैनेडा, लाइक फाइनेंसेस इन डिटेल, ऑल द मिसलेनियस एंड इंस्टॉलमेंट, जस्ट टू गिव अ डिटेल आइडिया फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स? यार वो तो डिटेल में पूछ रहे हैं यार। तो मतलब आप ऊपर से बता दो, बाकी आपने एक वीडियो भी तो बनाई थी। मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं घर खरीदने के प्रोसेस से रिलेटेड और किस तरीके से आप अपनी डाउन पेमेंट वगैरह सेव कर सकते हो, लाइक अगर एवरेज सैलरी भी हो तब भी, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक जैस्मिन जी डिस्क्रिप्शन में तो डालेंगे नहीं, लेकिन मेरे चैनल पे आप जाके सर्च कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा हिसाब किताब होता है कि अगर आपकी मॉर्गेज $100,000 है ना, तो लगा लो वो $400 आपकी मंथली पेमेंट होगी, मतलब जो मॉर्गेज होगी, तो उसी को आप फिर मल्टीप्लाई करते रहो। अगर $400,000 होंगे तो $1,600 आपकी पेमेंट होगी, अगर $500,000 होंगे तो 2,000 होगी, अगर $600,000 तक की मॉर्गेज होगी तो आपकी कितनी होगी? $2,400 होगी। और उसके ऊपर से काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस मॉर्गेज जाती है और बढ़िया हिसाब किताब हो गया। यूटिलिटीज़ के खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस करनी होती है, हाउस टैक्सेस होते हैं, लाइक $300-400 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पे आप ले रहे हो। उसके ऊपर से फर्नीचर वगैरह खरीदते हो, जब रेंट पे रह रहे होते हैं तो माइंडसेट अलग होता है, अलग तरीके से हम फर्नीचर या चीज़ें खरीदते हैं। जब अपना खरीद लेते हैं तो लॉन्ग टर्म सॉलिड चीज़ें खरीदते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लाइक घर में घुसते ही कुछ बेसिक चीज़ों की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, जैसे सोफ़ा, बेड, टेबल, ये सब चीज़ें तो चाहिए, इनको ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, मैट्रेस वगैरह अच्छा वाला। तो ये हिसाब किताब होता है। मतलब तो जाते ही आपका फ़ोन का बिल हो गया, जब फ़ोन कह रहे इंटरनेट का बिल हो गया, बिजली का खर्चा हो गया, ये सब चीज़ें तो ऐड हो ही जाती हैं। या वो भी 350 लगा लो। हाँ, तो पूरा प्लान करके चलना पड़ेगा, सारा सोच समझ के कि भाई अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। वैसे फाइनेंस का रूल तो ये कहता है कि अगर आपकी मंथली जो भी टैक्स वगैरह हटा के जो मंथली इनकम आती है पॉकेट में, उसका 40% से ज़्यादा आप अपने घर के टूवर्ड्स नहीं खर्च सकते। मतलब सारी चीज़ें मिला के 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी ट्रेन आ रही है इधर से बार बार।
और हाँ, एक और छोटी सी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आपकी मॉर्गेज अप्रूवल का हिसाब किताब ये होता है कि आपकी जो भी टोटल एनुअल सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, मतलब टोटल जो आपका पैकेज है, उसको आप 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना तो उतनी आपको मॉर्गेज मिल जाएगी। लेकिन मैक्स आउट मत कर देना कि भाई आपको 800,000 का अप्रूवल आया तो 8 लाख डॉलर की आपने मॉर्गेज ले ली, वो सही डिसीजन नहीं होगा। और साथ के साथ जो भी आपने डाउन पेमेंट सेव किया है, जितने भी आपकी सेविंग है, वो सारी डाउन पेमेंट में मत घुसा देना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो एक अच्छा इमरजेंसी फंड अपने पास रखना कि अगर 4 महीने तक मॉर्गेज नहीं पे कर पाता तो कोई नहीं, पैसे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू द पॉइंट 8517। उनका क्वेश्चन है, हे जैस्मिन, एंजॉय योर व्लॉग सो मच, माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू इम्पोर्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया। सो इम्पोर्ट कराने की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ये आपको अपने एरिया में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्विक शिप यूज़ करती हूँ। क्योंकि वो हमारे घर से आकर या मेरी मॉम की शॉप से आकर सामान ले जाते हैं और मेरे को बड़ा ईजी लगता है। मेरी मम्मी को खेचल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ मम्मी जा रही हैं कुछ है, तो मुझे वो सही लगता है। और उनके रेट्स एरिया टू एरिया डिफ़र करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाके क्विक शिप टाइप करें गूगल पे, आपको सारी डिटेल आ जाएगी, उनकी वेबसाइट आ जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। ये सारी चीज़ें मैंने IRCC की वेबसाइट पे देखी थी। वहाँ पर अगर आपने बिज़नेस रजिस्टर कराना है, उसकी कॉस्टिंग एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ रिटन ओवर देयर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मैं कुछ ऐसा कहूँ और किसी का नुकसान हो जाए या कुछ उसको डिफरेंट करना हो, ये मैं नहीं चाहूँगी। मैं हमेशा ये चाहूँगी कि आप एक वेबसाइट को फॉलो करें। IRCC की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप अपना टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जशन सिंह जी का, वो कह रहे हैं, व्हाट इज़ द हाउसिंग मार्केट लाइक इन कैलगरी, व्हाट इज़ द बेस्ट कम्युनिटी टू बाय अ होम अकॉर्डिंग टू यू। कैलगरी की जो हाउसिंग मार्केट है, देखो हमें भी ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें 6-7 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता। लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा प्राइसेस वगैरह बढ़ गए हैं। तो पहले कहते थे भाई कैलगरी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बढ़िया हिसाब किताब है, ऐसा अब थोड़ा सा कम है, अभी थोड़ा सा अनअफोर्डेबल कैटेगरी में जा चुका है, मैं तो ये कहूँगा। और उसके ऊपर से अगर बेस्ट एरियाज़ की बात करें तो वो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडियन कम्युनिटी के बीच में रहना चाहते हो तो यू शुड गो टू नॉर्थ ईस्ट, जो कोर नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे जाना चाहिए आपको। वहाँ पे सारी इंडियन फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, इंडियन लोग होंगे, बढ़िया लगेगा अगर आपको वो सही लगता है। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट एक एरिया है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, मतलब कैलगरी जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर बटा हुआ है। हमारा ये सजेशन है जो हमने किया, अगर आप कैलगरी में हैं या मूव होने वाले हैं तो आप कुछ टाइम एयरबीएनबी रहिए, आप एक्सप्लोर करिए उस जगह को, या रेंट पे रहिए 2-3 महीने, एक्सप्लोर करिए, और इससे आपको शायद हमसे ज़्यादा पता लग जाएगा। क्योंकि जब आप रियल्टर टू रियल्टर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ दिखा रहे हैं, आप कहाँ देखना चाहते हो। पहले आप अपने फ़िल्टर्स लगाओगे तो वो फ़िल्टर के हिसाब से आपको अपनी जगह एट द एंड मिल जाएगी। तो ये हिसाब किताब है, हर टाइप की कम्युनिटी यहाँ पे है, ये मैंने नोट किया। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंश 520। उनका कहना है, गाइस प्लीज कम टू एडमिंटन एंड डू गेट टुगेदर और मीट अप। हमने सोचा था, वैसे हमारा बहुत मन है एडमिंटन जाने का। एडमिंटन एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे नानकसर गुरुद्वारा है, जो कि बहुत बड़ा गुरुद्वारा, आई थिंक एरिया वाइज वो कनाडा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, राइट? तो वहाँ पे हमारा जाने का बहुत मन है। और ऑन टॉप ऑफ दैट एडमिंटन भी घूमने का बहुत मन है। वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी रहते हैं, उनसे भी मिलना है, तो डेफिनेटली प्लान करेंगे, लेकिन पता नहीं कब। शायद अगस्त एंड में करेंगे या मिड में करेंगे, पर हमने ज़रूर करना है। और अगर हम गए तो मीटअप तो ज़रूर ही करेंगे हम, ये भी हमने सोचा। डेफिनेटली, चाहे 4-5 लोग भी हों, लेकिन मिलने में बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा शर्मा। उनका कहना है, हेलो, आई एम अ रेगुलर व्यूअर फ्रॉम नेपाल। माई ड्रीम कंट्री हैज़ ऑलवेज बीन कैनेडा एंड आई हैव रिसेंटली completed my bachelor's degree in management. I was wondering if it is the right time to come to Canada or not for master's degree. I just want to hear out your perspective. जैस्मिन जी, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहोगे? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर आप एज का फैक्टर पूछ रहे हैं या टाइम का फैक्टर पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, राइट, देखो, अगर आपने कुछ ज़िंदगी में करना है ना, तो उसका कोई भी राइट टाइम नहीं है। जस्ट डू इट। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले 10 या 15 साल बाद आपको रिग्रेट हो, काश मैं कर लेती तो ज़िंदगी अलग होती। तो मैं हमेशा ये कहूँगी, अगर आपके दिल में कोई बात आई है और आप सोचते हैं कि वो आपकी ड्रीम कंट्री है, ड्रीम जगह है, आई वुड से जस्ट डू इट। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था कि हाँ यार, कोई भी राइट टाइम नहीं होता, लेकिन ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान करके चलना, और बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले जैसा अब हिसाब किताब नहीं रहा
कनाडा का। 2018-17 में अलग सिस्टम होता था, तो बहुत ज़्यादा प्लान करके कौन सा कोर्स करना है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेज़ के चक्कर में मत पड़ना, परेशान ही होगे। तो कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज़ लेके आओ जिससे यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो। तो जो भी इनकी इन डिमांड फील्ड्स की लिस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना कोई कोर्स चूज़ करो और फिर सारी चीज़ें प्लान करके आओ, बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। बाकी अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आगे आने वाले कुछ जैसे पीआर में या कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा ही होगा। बट अगर आपने बैचलर्स इन मैनेजमेंट करी है तो कोशिश करिए ऐसा कोर्स लीजिए जिसमें आपको एक अच्छा पैकेज मिल सके आपकी मास्टर्स क्लियर करने के बाद। मतलब भीड़ का हिस्सा बन के मत रह जाना, भीड़ से थोड़ा सा अलग हो कैसे, वो कोर्सेज लेके आओ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम पुरी 11। आई एम CA फाइनल स्टूडेंट एंड वांट टू सेटल इन कनाडा बट अफ्रेड ड्यू टू करंट PR एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। भाई वो तो मैं नहीं चाहता कि मैं कनाडा आ जाऊं, पर नहीं मिलने से मुझे वापस जाना पड़े, PR ना मिलने से। मैं भी नहीं चाहता ही आपके साथ ऐसा हो या किसी के साथ भी ऐसा हो। तो आपको लगता है कि CPA कनाडा या CFA कैन हेल्प मी फॉर अ जॉब एंड प्रोवाइड एंड विच प्रोविंस आई शुड गो? देखो, सबसे पहले CPA और CFA से कोई PR में तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, लेकिन हाँ ये बेनिफिट होगा कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपका फील्ड ऐसा है, आई थिंक वो भी अब इन डिमांड लिस्ट में नहीं है, लेकिन स्टिल जॉब्स हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ भाई मैं CFA कर लूँगा, तीनों लेवल क्लियर कर लूँगा, CFA के 3 लेवल होते हैं, अगर तीसरा लेवल क्लियर कर दोगे तो डिलाइट तो आपको हंस के लेंगे बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे। तो उस सिनेरियो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्लान करके चलते हो कि मैं इस प्रोविंस में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को PNP भी मिल जाएगी या फिर कोई और इमिग्रेशन के प्रोग्राम के अंडर आप एलिजिबल हो जाओगे और CFA कर लोगे, CPA कर लोगे, तो जॉब बढ़िया मिल ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिल सकती है। तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। चीज़ों में टाइम लगता है, तो ये सीन है। लेकिन हाँ, अगर प्लान नहीं करोगे बिल्कुल सोच समझ के भाई मैं आ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, फिर मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, तो फिर दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, मैं वैसे उसका आंसर मतलब मैं सोचा था कि मैं क्वेश्चन पिक नहीं करूँगी, थोड़े से इधर आ जाओ फिर सेंटर में, बट मुझे क्वेश्चन का आंसर पिक करने का बड़ा मन कर रहा है। मजबूर कर दिया। लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हो गया, तो काहे परेशान हो। जैन हेमंत 6696 जी ने पूछा है, पानी और पहाड़ों के अलावा कनाडा में कुछ है? वो पता है क्या है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड है, शांति है। जैस्मिन जी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे साफ़ पानी पीने को मिलता है, साफ़ हवा इनहेल करने को मिलती है और कम पॉपुलेशन में घूमने फिरने को मिलता है। और जैसे आप कह रहे हो पानी और पहाड़ों के अलावा कुछ है, चलो चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत साफ़ सुथरा है, ऐसे गंद नहीं मचा होता और हल्ला गुल्ला नहीं होता, नॉर्मल एकदम शांति से एंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी बढ़िया है। बट बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ डाउट था, अगर मैं हमने क्लियर कर पाए। और इसके अलावा जो भी हमें चाहिए लाइफ से वो सब कुछ यहाँ पे है हमारे लिए। मे बी किसी और को जो चाहिए वो ना हो, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एंजॉय बीइंग इन कैलगरी? इट इज़ बोरिंग। सो हाँ, बोरिंग है। अभी हमें कोई हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, अभी हम यहीं बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा था कैलगरी इज़ बोरिंग। बट हम वैसे लोग नहीं हैं शायद जो पार्टी क्लबिंग बाहर आना जाना, हमें घर में रहना ज़्यादा सही लगता है। तो हम चाहे ओंटारियो में चाहे स्विट्ज़रलैंड में कहीं पर भी रह ले, मेरे को लगता है हम ऐसे ही रह रहे होंगे। हाँ, और ऑनेस्टली बताओ, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि बोरिंग इंटरेस्टिंग, मतलब जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है वो यहाँ पे हमें मिलता है। प्रॉबेबली किसी और को कुछ और चीज़ चाहिए हो, वो यहाँ पे नहीं हो। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट? वी शुड अंडरस्टैंड, लाइक बोरिंग, सुंदरता या फिर एंटरटेनिंग या फिर एक्साइटिंग, इट्स वेरी, ऑल दीज आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। तो जो चीज़ हमें एक्साइट करती है वो यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस टूर कब दोगे? तो हाउस टूर ना देने के पीछे एक रीज़न है, राइट? वो रीज़न ये है कि जब हमने घर लिया था ना, तो इसमें काफ़ी सारी रेनोवेशंस होने वाली थी और मैं चाहती हूँ कि सस्ते के चक्कर में हमने ले लिया। हाँ, मैं चाहती थी कि एक बारी हो जाए, है ना? जब वो रेनोवेशन हो जाती है, आप अपने रूम से तो एटलीस्ट सेट कर लेते हो। हमारे में बेसिकली यार अभी तक हमारी पूरी अनपैकिंग भी नहीं हुई है। बहुत सारा सामान, जो मास्टर बेडरूम ऊपर आपको दरवाज़ा दिखाई देता होगा पीछे, वो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। वहाँ पे डब्बे डुब्बे पड़े हैं, बैग बुक पड़े हैं, बहुत ही बुरा हाल है। इनफैक्ट जो रूम हमने, दूसरा रूम है छोटा वाला, उसमें भी गंद मचा पड़ा है। जहाँ रहने के लिए हम रहते हैं ना, बस वही साफ। तो धीरे धीरे चल रही है। अब आपने देखा ही है, लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा टारगेट है कि समर खत्म होने से पहले हमारा घर सेट हो जाए। और बेसमेंट जब हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया था, एकदम साफ सुथरा हो गया, तो हमने टूर दे दिया था। अब जो ऊपर का हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, उसका भी टूर। बट हम एक्साइटेड बहुत है देने के लिए। हमारा भी मन करता है बहुत ज़्यादा होम टूर देने का, शेयर करने का, लेकिन अभी क्या करें, बहुत गंदगी है। एक बात बोलूं, जब हम इस घर में न्यू आए थे ना, तो हमने हाउस टूर बनाया हुआ है।
मतलब जब हम नए नए आए थे Yeah. तो हमने पहले सोचा था वी विल पोस्ट दैट, बट Yeah. हमने सोचा गुस्साई में तो मज़ा ही नहीं आया, हमने तो खाली सा घर का रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमने बाद में सोचा नहीं साई, पहले पूरा घर सजा लें अच्छा, कि देखने वाले को भी अच्छा लगे, ओ दैट्स गुड और दैट्स बैड व्हाटएवर। शो ऑफ कर रही हैं जैस्मिन जी, शो ऑफ कर रही हैं बस। इनको पेंट कराना, शो ऑफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैस्मिन जी कुछ काम नहीं करती, गुरसाहिब जी से सारे काम कराती है। मैंने रामू काका रखा हुआ है। हाँ, इन्होंने रामू काका स्पेशली इंडिया से इन्होंने इमिग्रेट करवाया रामू काका। भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर सकती, गुरसाहिब जी हाँ, करने में मतलब अच्छे हैं। बहुत सारे काम है जैस्मिन जी करती हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अगर 24 घंटे है दिन में, उसमें से अगर लगा लो 10 आधे घंटे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसमें वही दिख जाता है वीडियो में, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं ही सारे काम कर रहा हूँ। बट जैस्मिन भी बहुत सारे काम करती हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मैं ही सारे काम करता हूँ, बट हम काम डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा बाहर बूर का काम है, थोड़ा सा ऐसा भारी उठाना, परेशान होना, वो मैं कर लेता हूँ। बैकयार्ड में जाके करना है, फिर कुछ स्क्रू ड्राइवर टाइप का काम, वो ऑब्वियसली मैं करता हूँ। और मैं बस देखती हूँ उस टाइम ये बस देखती फिर हैं, जब फिर मैं कैमरा लेके खड़ी होती हैं, और जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उस टाइम गुरसाहिब जी गेम खेल रहे होते हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। वो रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि कोई होता नहीं है ना ये मोमेंट रिकॉर्ड करने वाला। मैं तो खाना बना रही हूँ। व्हेन आर यू प्लानिंग टू कम टू इंडिया? अरे अभी तो होके आए थे। अभी इंडिया आने का तो हमारा कोई अभी इरादा नहीं सोच है। के देखो, मैं 2018 में आया था कनाडा, जैस्मिन जी 2019 में आई थी, और हम 2025 में इंडिया गए हैं सही में। पहली बार। अब अगली बार देख लो कभी होगा। अब या तो हम अपने ब्रदर इन लॉ की मैरिज, अमन की शादी पे जाएंगे, या मेरे भाई की शादी, गोकुल की शादी पे जाएंगे। तो आप अगली इंडिया की ट्रिप में भी शादी ही देखेंगे, मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों और पानी के अलावा कुछ है नहीं, तो मतलब क्या ही करे अब। गुरसाहिब जी पंच मारने में एकदम बेस्ट है। परेशान हो गए हैं, मतलब जाना पड़ेगा अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट करेंगे। डू यू मिस ओंटारियो? देखो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैसेज आ गया देखो ओंटारियो से किसी का। हाँ भाई मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे फ्रेंड्स थे, हम वहाँ से कैंपिंग पे जाते थे, बीच साइड जाते थे, मतलब बहुत कुछ। अभी रिसेंटली हमारे फ्रेंड्स जो क्या हैं, आई वॉज लिटरली मिसिंग दैट। हाँ बोलो। सो आप या मैं पर्सनली जगह को नहीं, लेकिन मैं लोगों को मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एंड मोमेंट में, मतलब पिछले 3-4 महीनों में ओंटारियो में जब हम रहते थे किचनर में, वहाँ तब हमने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए थे, बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन गया था, रेगुलरली मिलना, एंजॉय करना, वो मिस करते हैं। तो वो अभी तक तो नहीं मिला हमें कैलगरी में, इट इज़ नॉट दैट फन। मे बी कुछ फ्रेंड्स बने हमारे। हाँ तो लेट्स सी। सो बाकी यहाँ होते हैं हमारे क्वेश्चंस ख़त्म, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारा Q&A सेशन होता है, लेकिन हम नायग्रा फॉल्स को बहुत मिस करते हैं। वो ये बात पहले क्यों नहीं बोला? भाई मेरे को एकदम याद आया कि मेरे को एकदम से मिस होना शुरू हो गया था, तो मेरे को ध्यान आया कि तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसलिए हम कहते हैं कि जब हम कम्युनिटी टैब पे कोई पोस्ट डालते हैं तो आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। तो हम 3 या 4 हफ्ते में, लगा लो 1 महीने के ग्रैंड बाद, बैंड बीच को भी काफ़ी मिस करते हैं, तो वहाँ बहुत जाते थे। 1 महीने के बाद टोटली हम वसागा बीच को नहीं करते ज़्यादा। क्या हो गया, बोलने ही नहीं दे रहे गुरसाहिब जी। तो 1 महीने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मिस आउट मत करिए। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। सारनिया वाला जो वो था ना बॉर्डर, US कनाडा बॉर्डर, वो भी बहुत बढ़िया था, पीसफुल, उसको भी मिस करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।